नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 33 खबर की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में जलमहल के पास संचालित इंदिरा रसोई का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने इंदिरा रसोई की व्यवस्थाओं को देखा, खाना खाने आए लोगों से बातचीत की, साथ ही लोगों से स्कीम और व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। इस मौके पर सीएम की पत्नी सुनीता गहलोत, मंत्री महेश जोशी जी और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि और आम आदमी हर महीने में एक बार इंदिरा रसोई में जाकर खाना खाएं। ऐसा करने से खाने की क्वालिटी के बारे में पता चलेगा। साथ ही कहा कि हर इंसान का मान सम्मान होता है और गरीब को भी अच्छा लगेगा। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में हमने शानदार काम किया और किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया। सभी ने एक दूसरे की मदद की। और इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक तो आम लोगों का एक बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा भाई कि हम खाना खाते तो ये भी खाना खा रहे हैं हमारे साथ में। सम्मान बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर। मान सम्मान हर एक का, गरीब आदमी भी है तो मान सम्मान उसका सुनिश्चित रहे। एक तो ये, दूसरा क्या, खाने की क्वालिटी जो है वो मालूम पड़ती जाएगी। कोरोना काल में हमने बहुत शानदार प्रबंधन किया था। तब भी हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। सब लोग घरों में बंद थे। मुझे कहते घर है कि कोई भूखा नहीं सोया। सबने एक दूसरे की इमदाद करी, मदद करी। सूखी सामग्री हो या खाना पका दिया हो, खाना पहुंचाने की बड़ा डर लगता था उस वक्त लोगों को। पता नहीं मेरे खुद को कोरोना नहीं हो जाए। उनके बयान बदलते रहते हैं। उनको चाहिए चिंतन करे, मनन करे। हालात जो देश में हो गए हैं, तनाव के, हिंसा के, असहमति कोई सहन नहीं कर रहा है। सरकारें जो बीजेपी की हैं, आलोचना से उनको बहुत चिढ़ है। अपने में बदलाव लाए। कोटा उत्तर से पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को पत्र लिखकर उनका चुनावी वादा याद दिलाया है। गुंजल ने कहा कि धारीवाल को इस अनियोजित विकास और अधूरे कामों का लोकार्पण करने के बदले चुनाव में जनता से किए वादे को पहले पूरा करना चाहिए था। गुंजल ने कहा कि धारीवाल ने चुनाव में घर घर पत्र के माध्यम से ये वादा किया था कि सरकार बनी तो 10 दिन में KEDL को कोटा से भगा देंगे, लेकिन उन्होंने जनता से किया ये वादा आज तक पूरा नहीं किया। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। कोटा का लोकार्पण क्यों हो रहे हैं सारा शहर जानता है, मीडिया चर्चा कर रहा है। मंत्री जी की कुर्सी खतरे में, इसलिए आनंद फानन में कुर्सी जाने से पहले लोकार्पण कर लूं, कोई तमका लगा दूं, मैं विकास पुरुष हूं। क्या सौगात है? सपने दिखाए थे मैं शहर को अनंतपुरा से लेकर स्टेशन तक रोड लाइट फ्री कर दूंगा। आप मेरे साथ शाम को 5 बजे चलिए। एयरपोर्ट से लेकर कोटड़ी चौराहा क्रॉस करने में आप व्यक्ति को 1 घंटा लगता है। आप CID से चलिए मेरे साथ धान मंडी तक, 1 घंटे के बिना आप क्रॉस नहीं कर सकते। बड़े बड़े चौराहे बनाकर सारे शहर को भूल भुलैया बना दिया, एक्सीडेंटल जोन बना दिए। महानगरों की, मेट्रो सिटीज की पहचान होती है सड़कें चौड़ी, चौराहे छोटे। आपने केवल और केवल कमीशन खोरी का नजरिया रखा। कहां मैं ज्यादा पैसा खर्च करके ज्यादा कमीशन अर्जित कर सकता हूं? कुचामन सिटी के खारिया गांव के सरपंच देवीलाल दादरवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया से आगे चल रही हैं। उन्होंने अब तक अपने पैसों से गांव की कन्याओं का खाता खुलवाया है। बता दें कि उन्होंने भामाशाह की मदद से 1350 से अधिक खाते खुलवाने का लक्ष्य हासिल किया है। सुकन्या समृद्धि योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरपंच देवीलाल दादरवाल को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया जाना चाहिए। आज इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम प्रदेश के कुचामन क्षेत्र के अंदर पहुंची है, जहां पर आज ऐसी हस्ती से इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम दर्शकों को दीदार कराएगी जिसकी जो कार्य प्रणाली है उसको देख के दंग रहने वाली बात यहां पर देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री की कन्या जो सुरक्षा योजना, सुकन्या योजना है, उसका इन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है, जिसको लेकर के आज चहो और गांव के अंदर इनकी पूरी तूती बोल रही है और वाह इनकी हो रही है। इनके ये आज हमारे साथ सरपंच मौजूद हैं, इनसे हम आपको दीदार कराते हैं। इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। जिस तरह आपका शुभ नाम? देवीलाल दादरवाल, सरपंच खारिया। देखिए, ये सरपंच कुचामन क्षेत्र के सरपंच हैं खारिया गांव के, जहां पर आज इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने वो काम कर दिखाया जो ये अपने मुंह से इस चीज़ को बताएंगे। एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने जो कन्या समृद्धि योजना को लेकर के जो कार्य किए हैं, क्या क्या कार्य किए हैं? मैंने सरपंच 2020 में बना था। उस
उसके बाद में मैंने प्रधानमंत्री जी की सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर मैंने संकल्प लिया कि संपूर्ण गांव की बेटियों के खाते खुलाए जाए। और कोरोना काल के दौरान ही मैंने ग्रामवासियों के सहयोग से 700 से अधिक खाते और प्रत्येक बेटी को एक जामुन का पेड़ दिया और उनके अभिभावकों को संकल्प दिलाया कि जिस तरह आप अपनी बेटी का पालन कर रहे हैं, इस जामुन के पौधे को भी आप आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण संरक्षण का भी आपको संदेश देना है। और आज मेरे पूरे गांव में जामुन के पौधे भी फल रहे हैं और बेटियां भी फल रही है। अभी तक आपने कितनी कन्याओं के जो है खाते खुलवा दिए टोटल, जब से आपने ये प्रण लिया, जब से लेकर अब तक? मैंने 2020 से अब तक 700 से अधिक तो मेरी निजी आय से मैंने खाते खुलवा दिए हैं। और मेरी प्रेरणा से प्रेरित होकर जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के क्षेत्रवासियों ने लगभग 600 से अधिक खाते खुलवा चुके हैं, जिनका मैंने आज कार्यक्रम यहाँ आयोजन करके, मेरे जन्मदिवस पर कार्यक्रम आयोजन करके उनका सम्मान किया है। देखिए, बहुत सराहनीय बात है। इन्होंने जो कार्यक्रम किया है कन्याओं के लिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के जो प्रण है उसको एकमात्र पूरी दुनिया, देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आप हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने इसको आगे बढ़ा रखा और निरंतर आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में गुर्जर महासभा के जो है बच्चू सिंह बैसला, हमारा राष्ट्रीय महासचिव बच्चू सिंह बैसला भी मौजूद है। उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है बच्चू सिंह जी। जिस तरीके से आप इस कार्यक्रम में पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद जावेद भाई। मैं तो यही कहूँगा कि आज देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुकन्या समृद्धि योजना है, उसका जो है मिशन हमारे सरपंच खारिया ग्राम पंचायत, जो हमारे परम मित्र हैं, उन्होंने लिया। साथ में राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी भी इस अपने जन्मदिन पर, जो 24 अक्टूबर को, परम मित्र देवीलाल जी कुमावत, सरपंच ग्राम पंचायत खारिया, कुचामन सिटी नागौर, इनके जन्मदिन के अवसर पर एक बहुत ही पवित्र कार्य के लिए आज हम इनके बीच में आए। जो देश के प्रधानमंत्री की जो योजना है सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने का, वो इनका मिशन है। इन्होंने आज 11वीं बार ये काम किया है। इससे पहले 10वीं बार ये खाते खुलवा चुके हैं। और खातों की जो है इन्होंने बताया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी, जब उनका जन्मदिन आने वाला है अक्टूबर के लास्ट वीक में, वो भी अपना सुकन्या समृद्धि खाता ही खोल करके पूरे प्रदेश को एक नया मैसेज देना चाहते हैं। उनसे पहले देवीलाल जी ने हमारे प्रदेश में एक मैसेज दिया है कि एक सरपंच भी ऐसा हो सकता है जिन्होंने सुकन्या समृद्धि को अपना अहम टारगेट बना करके और पूरे प्रदेश, अपने ग्राम पंचायत की सेवा तो की है, साथ में पूरे नावा सिटी, पूरा कुचामन, पूरा नावा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इस काम के में जो है एक अग्रिम पायदान पर ला के प्रदेश में खड़ा किया है। ये बहुत ही बधाई और साधुवाद के पात्र है। और इनके जन्मदिन पर इसके लिए जितनी शुभकामनाएं इनको दें उतनी कम है। और एक नया इतिहास का काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल वास्तव में काम बहुत तारीफ़ काबिल किया है, क्योंकि बहुत कम उम्र के अंदर सरपंच साहब ने जो काम कर दिखाया इस गांव के लिए, और इनका यही प्रण है कि आगे भी इस तरीके के काम को निरंतर जारी रखेंगे। और ये एक गांव की डिमांड है, गांव के लोगों की। ये बहुत ज़्यादा सराहनीय कार्य इनकी तरफ से होते चले जा रहे हैं। और ये नावा जो गाँव है कुचामन सिटी का, बहुत दिनों दिन तरक्की करता ही चला जा रहा है। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, कुचामन। बीकानेर के जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई हुई है। इस दौरान राजस्थान केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई जन सुनवाई का उद्देश्य आमजन को राहत देना है। साथ ही कहा कि जन सुनवाई के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। इस मौके पर कलेक्टर भगवती प्रसाद ने कहा कि अपनी शिकायत लेकर आने वाले परिवादी का नाम डिस्क्लोज ना हो, ऐसा करने पर उसकी सुरक्षा को खतरा रहता है। राजस्थान जन अभाव अभियोग निराकरण समिति सदस्य रामलाल शर्मा और सबीर मोहम्मद की मौजूदगी में करीब 4 घंटे तक जन सुनवाई हुई। सुनवाई में अवैध कब्जे और अतिक्रमण की शिकायत पर चर्चा भी हुई। एलिट मिस राजस्थान 2022 में अजमेर की शीना पाराशर ने सेकंड रन अप का खिताब जीता। खिताब जीतकर अजमेर पहुंचने पर शीना का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत हुआ। समर कारा रिसोर्ट में एलिट मिस राजस्थान 2022 का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में एलिट मिस राजस्थान 2022 का खिताब श्वेता राजे ने जीता। वहीं फर्स्ट रनअप का खिताब देवश्री हाडा और सेकंड रनअप का खिताब शीना पाराशर को दिया गया। इस दौरान मिस राजस्थान के डायरेक्टर गौरव गौड़, अनिल भट्टर, अजीत सोनी, पीएम डूडी, नुकुल विजय आदि मौजूद रहे। बता दें कि शीना पाराशर इसी साल मिस सोफिया भी रह चुकी हैं। शीना पाराशर फुटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी और कोच शिवदत्त पाराशर की बेटी हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अजमेर में मेरा इतना भव्य स्वागत हुआ है। मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ एंड आई एम ग्लैड मैंने अजमेर को प्राउड फील करवाया। जहाँ जो मेरा कंपटीशन था वहाँ पे पूरे राजस्थान से टॉप लड़कियाँ आई थी। सब बहुत कॉन्फिडेंट थी और सब बहुत ही ज़्यादा इक्विप्ड होकर आई थी। तो उन सब से फाइट करके टॉप 3 में पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
सफलता का श्रेय किसको जाएगा? मेरी सफलता का श्रेय ऑब्वियसली मेरे मम्मी पापा को जाएगा। उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया आगे जाने के लिए, और अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो आई थिंक ये उन्हीं की वजह से है। इन फ्यूचर आज राजस्थान स्टेट लेवल पे तो हमने टॉप 3 में आके अपनी जगह बना ली है। अब मेरी आइज़ इंडिया की तरफ है, तो ज़रूर आप थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही कुछ सालों में देखेंगे मुझे वहाँ पर भी। आने वाले लड़कियों के लिए मेरा ये संदेश है कि आपको किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को लगता होगा मॉडलिंग ये फील्ड है, वो फील्ड है, ये सब सिर्फ रूमर्स हैं। आज मैं वहाँ जाकर आई हूँ, मैंने सब कुछ देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड ने मुझे इतना कॉन्फिडेंट बना दिया है कि मैं अब किसी भी फील्ड के अंदर कुछ भी कर सकती हूँ। इस फील्ड के अंदर यू हैव टू बिकम ए ऑलराउंडर। आपको सिर्फ सुंदर नहीं दिखना होता है, आपका दिमाग, आपका दिल, आप कैसे खुद को कैरी करते हो, वो सब देखा जाता है। तो मेरे हिसाब से जो भी लड़कियां आगे अपना फ्यूचर इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में बनाना चाहती है, अपनी हिम्मत मत खोना। डोंट गिव अप, जस्ट कीप ड्रीमिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा। पीएचईडी के अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव सुबोध अग्रवाल भरतपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट में चंबल परियोजना के अधिकारियों और पीएचईडी के अधिकारियों की बैठक ली। मीटिंग के दौरान चंबल परियोजना के अधिकारियों को काम समय पर पूरा नहीं होने के कारण फटकार लगाई। बैठक के बाद सुबोध अग्रवाल ने कहा कि अधिकारियों को फटकार लगाना तो हमारा अधिकार है और वह इसलिए कि काम में प्रगति आए। साथ ही कहा कि हमारे कई प्रोजेक्ट हैं जो काफी लेट चलते हैं। दिवाली पर विकास कार्यों से रोशन हुई कोटा को ट्रैफिक लाइट फ्री आवागमन, चिकित्सा, पर्यटन, जन उपयोगी के विकास कार्यों के 20 बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात मिलने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल कोटा के लोगों को इसकी सौगातें देंगे। लोकार्पण समारोह के दौरान कोटा के विकास कार्यों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा। 700 करोड़ के विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह का लाइव प्रसारण श्रीनाथपुरम यूआईटी ऑडिटोरियम के साथ शहर के प्रमुख स्थानों पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से होगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर नगर विकास न्यास चेयरमैन ओपी बुनकर ने लोकार्पण किए जाने वाले सभी पॉइंट और यूआईटी ऑडिटोरियम का जायजा लिया। इस मौके पर उप सचिव चंदन दुबे, ताहिर मोहम्मद, मुख्य अभियंता ओपी वर्मा सहित न्यास के अधिकारी मौजूद रहे। खबर नागौर के पर्वतसर से है, जहां केरल का फर्जी मुख्य सचिव बनकर नागौर के कलेक्टर को व्हाट्सएप कॉल करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। इस मामले में पुलिस ने एपीओ चल रहे पटवारी समय सिंह मीणा को पर्वतसर से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार आरोपी ने कलेक्टर पीयूष सामरिया को केरल का मुख्य सचिव बनाकर 18 अक्टूबर को दिन में लगभग 12 बजे ऑफिशियल नंबर पर फर्जी कॉल किया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उससे उपयुक्त किए गए मोबाइल को भी बरामद किया। गौरतलब है कि पटवारी समय सिंह मीणा को पर्वतसर में जमीन के फर्जी नामांतरण के मामले में कलेक्टर ने 20 जून 2022 को पर्वतसर से एपीओ कर नागौर मुख्यालय और उसके बाद खींवसर मुख्यालय कर दिया था। भरतपुर की वैर में पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी ने घर जा रही एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कई धाराओं में केस दर्ज किया है। बता दें कि आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश मंत्री महेंद्र सिंह जाटव ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में घटित घटनाओं पर रोक लगाए। मैं महेंद्र सिंह जाटव, प्रदेश मंत्री भाजपा राजस्थान। आज हलैना थाना कस्बा हलैना में जो एक मस्जिद के मौलवी द्वारा एक नाबालिग लड़की के द्वारा जो शर्मसार घटना का अंजाम दिया है, वो बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। जिस तरीक़ा से वर्तमान सरकार में महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न हो रहे हैं, वे बहुत ही अशोभनीय है, शर्मनाक है। सरकार फिर भी ऐसी गहरी नींद में सोई हुई है, ऐसी घटनाओं को अंजाम अपने नुमाइंदों पर दिवा रही है, ये बहुत ही अशोभनीय है। कस्बा हलैना में एक नाबालिग लड़की के साथ एक मस्जिद के मौलवी द्वारा अभद्रता की गई है। रास्ते चलती हुई लड़की को हाथ पकड़कर मस्जिद के अंदर खींचने का प्रयास किया गया। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया गया। मौलवी को डिटेन किया गया। पीड़ित पक्ष की ओर से घटना के संबंध में विस्तृत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त कर अभियोग पंजीबद्ध किया गया है। अभियोग पंजीबद्ध करने के पश्चात आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
जिससे गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। मैं महेंद्र सिंह जाटव, प्रदेश मंत्री। राज्य सरकार की ओर से रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 के पद कम करने के विरोध में बीएड प्रशिक्षणार्थियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बता दें कि टोंक जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर प्रशिक्षणार्थियों ने विरोध किया और राज्य सरकार के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। दरअसल पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर रीट लेवल 2 के पदों में कटौती करते हुए 31,000 की जगह 25,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, जिस वजह से प्रदेश भर के बीएड अभ्यर्थियों में आक्रोश है। हनुमानगढ़ की टाउन पुलिस ने हार्डकोर और इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी इरफान खान को हथियार और जिंदा कारतूसों के साथ अरेस्ट किया। बता दें कि इरफान खान हरियाणा और राजस्थान के कई जिलों में वांछित है। उस पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूछताछ में सामने आया है कि बदमाश पर 30 से ज्यादा चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी और हत्या की कोशिश के मुकदमे दर्ज हैं। खाजूवाला में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर ड्रोन की मूवमेंट बढ़ने के बाद बीएसएफ ने बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। बता दें कि जवानों ने रातों में घुसपैठ और तस्करी की आशंका को देखते हुए अलर्ट बढ़ा दिया है। साथ ही बीएसएफ और पुलिस सीमावर्ती इलाकों में गश्त कर रही है। बीकानेर सेक्टर डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह खुद बॉर्डर पर पहुंचे और मुख्यालय से अतिरिक्त नाइट वर्जन उपकरण और टॉर्च भेजे। डीआईजी ने सतर्कता बरतने और चौकसी रखने के भी निर्देश दिए। खबर भरतपुर से है, जहां ऐतिहासिक जसवंत प्रदर्शनी मेला लगा हुआ है। इस मेले में हजारों लोग मेला देखने आ रहे हैं और पुलिस कानून व्यवस्था संभालने के लिए तैनात है। व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नशे में धुत एक पुलिसकर्मी का वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिसकर्मी एक झूला मालिक को थप्पड़ मारता दिख रहा है। इस बारे में झूला मालिक से बात की तो उसने बताया कि पुलिसकर्मी अपने साथ करीब 15 लोगों को लेकर आया था और फ्री में झूले में बैठा रहा था। पीड़ित ने जब पुलिसकर्मी को रोकने की कोशिश की तो पुलिसकर्मी ने उसे न केवल थप्पड़ मारा बल्कि उसे गालियां देने लगा। ये घटना मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। हालांकि घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी है। खबर सालासर से है, जहां सिद्धपीठ सालासर धाम में दिवाली के पावन पर्व पर देसांता सालासर किड्स के स्कूली बच्चों ने दीपोत्सव महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। बता दें कि स्कूल में दीपोत्सव महोत्सव का आयोजन हुआ था। इस मौके पर प्रिंसिपल बुली जाखड़ ने बताया कि बच्चों ने भगवान श्री राम, माता सीता, भरत, हनुमान जी की वेशभूषा में सजीव झांकियों का चित्रण करते हुए प्रस्तुतियां दी। साथ ही दीपक जलाकर मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और गणेश जी की पूजा अर्चना भी की। संस्थान के मनीष पुजारी ने बताया कि आज के युग में पढ़ाई के साथ साथ ऐसे आयोजनों से बच्चे को अपने त्योहारों के बारे में जानकारी मिलती है। बच्चों ने बालाजी मंदिर में दर्शन करते हुए मंदिर प्रांगण में एक साथ 51 हनुमान चालीसा का पाठ किया और स्वास्तिक रंगोली बनाकर दीपक जलाए। खबर सुमेरपुर से है, जहां पर नगर पालिका प्रशासन ने बिना लाइसेंस के पटाखा बेचने वाले फुटकर व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई की। प्रशासन ने चेतावनी भी दी और इसके बाद शहर के पटाखा व्यवसाय पालिका कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर फुटकर पटाखा व्यवसाय एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पालिका प्रशासन को बताया कि अभी तक कलेक्टर की ओर से लाइसेंस जारी करने में कई तरह की शर्तें रखी हैं, जिस कारण व्यवसायी शर्तें पूरी करने में असमर्थ है और ऐसे में फुटकर व्यवसायियों को शर्तों से छूट देकर राहत प्रदान की जाए। श्रीमान, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अवैध पटाखे मत कहिए। वैध पटाखे हैं जिन्होंने जीएसटी चुका करके परचेज किए हैं। अब अस्थायी लाइसेंस के लिए इन्होंने 20 दिन पहले कलेक्टर कार्यालय में अप्लाई कर दिया है, जिसकी जांच पुलिस थाना सुमेरपुर, डीवाईएसपी कार्यालय सुमेरपुर, एसडीएम कार्यालय सुमेरपुर द्वारा संपूर्ण जाँचें हो चुकी है। जाँचें होने के बाद में उन्होंने हर स्थान को सही पाया तथा पॉजिटिव रिपोर्ट
जिला कलेक्टर कार्यालय पाली को पहुंचा दी गई है। जिला कलेक्टर कार्यालय की लेट लतीफ़ी के कारण, उनके ढुलमुल रवैये के कारण आज सब हम व्यापारियों को 3 दिन रहे हैं दीपावली को और अब तक लाइसेंस हाथ में नहीं आए हैं। मजबूरन नगरपालिका कार्यालय वालों को अपनी कार्रवाई करनी पड़ रही है, जबकि नगरपालिका कार्यालय वालों को आदेश दे दिए गए थे कि उनके पूर्व में जो आदेश सिटी से बाहर जाने के थे शिक्षक क्रांति रंगमंच में, उस आदेश को निरस्त कर दिया गया है तथा यथास्थान सिटी में ही संपूर्ण सुरक्षा के साथ में पटाखों की दुकान लगाने के लिए इनको आदेश दे दिया गया है। नागौर के मकराना के बोरावट में मारपीट और जेवर निकालने का मामला सामने आया है। बता दें कि आरोपियों ने एक घर में घुसकर मां बेटी के साथ मारपीट की और केरोसिन डालकर जलाने की कोशिश की। मामले को लेकर पीड़िता ने पुलिस थाने में कुछ लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया। साथ ही बताया कि आरोपियों ने उसकी बेटी के साथ लाठी सरिये से मारपीट की और घर की अलमारी की चाबियां लेकर उसमें रखे जेवर लेकर चले गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। खबर अजमेर के सावर से है, जहां बनास नदी में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। मृतक की पहचान मालपुरा निवासी सुनील के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर सावर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बता दें कि पुलिस को मृतक की जेब में एक मोबाइल मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जौलौर के आहोर में भादराजून और कुआरला के बीच गोचर भूमि में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस आगजनी में गोचर भूमि में खड़े बबूल के पेड़ और घास जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर आहोर तहसीलदार, नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। फिलहाल 33 खबर में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।